नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। OKX को लेके आज कुछ सवाल हैं कि OKX को सर क्या हुआ, जो अच्छा खासा चल रहा था वो भी बंद हो गया। भाई साहब, बहुत पहले आपको इसके बारे में डिटेल में बताया गया था। चलिए आज भी आपको बताता हूँ अब आगे क्या करना है आपको और क्या हो सकता है आपके लिए। दूसरा, मार्केट में क्या चल रहा है, आगे क्या हो सकता है, क्या मार्केट अब ऐसे ही चलेगा। बिल्कुल साहब, चलो कोशिश करते हैं थोड़ा सा इस पर भी डिस्कस करने की। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है करने के लिए, इसीलिए वो कहते हैं कि वीडियो में भी बहुत कुछ आजकल है नहीं कि साहब आपको कुछ अलग से बताया जाए। पहले तो OKX को ही मैं लेना चाहूँगा कि OKX में क्या चल रहा है। तो देखिए साहब, OKX में इन्होंने बहुत पहले क्लियर कट कह दिया था कि अब इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम नहीं मान पाएंगे, इसलिए हम इंडिया से अपना बोरिया बिस्तर समेट लेंगे। और बाकायदा आप ये देखिए, स्क्रीनशॉट भी आप देख रहे हैं, बहुत क्लियर कट शब्दों में लिखा हुआ है। और इसके बारे में समय रहते बहुत पहले आपको इन्फॉर्म भी किया गया था, भाई OKX जो है इंडिया से पूरी तरीके से जा रहा है। और वो चीज फाइनल हो भी गई, क्योंकि भाई इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं ये एक्सचेंज अपना काम करना चाहता, तो उसने यहां से बोरिया बिस्तर समेटना ही ज्यादा अच्छा समझा। उसने बहुत पहले, देखिए अब आप OKX को भी दोष नहीं दे सकते, उसने बहुत पहले आपको क्लियर कट कर दिया था, भाई आप अपनी जो भी ट्रेड्स हैं उनको क्लोज कीजिए, जो भी फंड्स हैं उनको आप निकालिए और यहां से आप पूरी तरीके से अपना फंड विड्रॉ कर सकते हैं। उसने रोका भी नहीं। अब होता क्या है कि हम इंडियंस भी कुछ ज़्यादा दिमाग चलाते हैं ना, कई बार होता भी यही है, चलाना भी चाहिए, दिमाग है तो चलाना भी चाहिए, लेकिन कई बार वो ज़्यादा दिमाग चलाना नुकसानदायक हो जाता है। बहुत से कहते हम VPN को यूज कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बहुत सारा दिमाग लगाया। अब जब फंस गए तो कहते सर हमारा फंड रह गया, क्या करना चाहिए। भाई आप कुछ नहीं करना चाहिए। अगर आप VPN के जरिए कहीं से कुछ जुगाड़ अपना कर सकते हैं तो देख लीजिए, वरना इंडिया में तो पूरी तरीके से सर्विस क्लोज हो चुकी है हर तरीके से। अब आपका देखिए एक ही सहारा है, वो है VPN का, वो भी कैसे भी अगर हो सकता है तो आप कर लीजिए, अपना फंड कैसे भी वहां से निकाल लीजिए अगर रह गया है बाई चांस तो। अब एक सवाल और भी आता है, क्या OKX जो वॉलेट है क्या वो वर्किंग है, नहीं है। देखिए साहब, मैं आपको एक चीज बहुत स्पष्ट बताऊं, मैंने OKX को न कभी एक्सचेंज को यूज किया और ना ही उसके वॉलेट को यूज करता हूं। तो अब आप अगर उसको यूज करते हैं तो एक बार देख लीजिए, अगर आपका चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो मेरे भाई वहां से भी आपको फंड किसी न किसी तरीके से निकालना पड़ेगा। क्योंकि देखिए एक्सचेंज गया तो मे भी हो सकता है, देखिए सरकार की नजरों में उसका वॉलेट भी आएगा। ऐसा नहीं है कि साहब उसकी सरकारी नजरों में उसका वॉलेट आएगा नहीं, वो भी आएगा। तो मे भी कहीं हो सकता है कि उस पर भी कुछ कार्रवाई हो जाए या हो चुकी है, नहीं कह सकता भाई। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि OKX से रिलेटेड जो भी है, पहले तो आप वहां से अपना फंड हटाइए, वही सबसे अच्छा है। बाकी देखिए भाई, लोग दिमाग पहले ही चला चुके हैं बहुत सारा, अब जब फंस गए तब थोड़ा सा परेशानी हो रही है। अब भाई OKX भी शायद कुछ नहीं कर सकता, अब आपका फंड देगा नहीं देगा ये तो भाई मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो आप किसी भी तरीके से एक्सेस करके जिनका फंड रह गया है ट्राई करके देख लीजिए। अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा, और नहीं मिलता तो छोड़ दीजिए अकाउंट वगैरह, जैसा भी है। कभी इंडिया में ये वापस आएगा रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, तब आप एक बार ट्राई कर लेना। बाकी अपना वो ईमेल आईडी जिससे भी आपने इसको लॉगिन कर रखा है या जो आपका पासवर्ड है उसको संभाल के रखे रखना, क्योंकि अगर बाई चांस इंडिया में आया ये दोबारा लौट के तो हो सकता है आपका अकाउंट एक्सेस हो जाए, हो सकता है आपका जो फंड रह गया वो मिल जाए। जो भी है वो भविष्य की बात है, अभी नहीं कह सकते आएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको यहाँ के साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस पसंद नहीं है। तो ये तो हो गया OKX को लेकर। तो भाई अब आप अपने अकाउंट में देख सकते हैं उसमें करना है क्या है। देखिए सब मार्केट में ऐसा कुछ बहुत कुछ चल नहीं रहा है, और ना ही मार्केट में भी कुछ बुलिशनेस ऐसी नजर आ रही है। आज एक थोड़ा सा कहीं थोड़ा सा ऐसा लगा कि शायद कुछ बुलिशनेस पैदा होगी, क्योंकि कुछ $41,000 से ज़्यादा के जो है, जो आपका यूरोपीय यूनियन का बैंक है उसने जो है ब्लैक रॉक ETF को जो है परचेज किया। तो BNP बैंक जो है उसने जो है परचेज किया, तो लगा हल्की सी बुलिशनेस आएगी तो BTC आपका जो है $58,000 के थोड़ा सा ऊपर भी निकल गया। लेकिन ये कहो उससे कोई बहुत ज्यादा बुलिशनेस आ जाए तो ऐसा भी कुछ नहीं लग रहा। दूसरा, आप ये देख रहे हैं ब्लैक रॉक और जितने भी ETF वाले हैं ये स्लोली सेल कर रहे हैं। ये मैंने आपको कल भी कहा था, और पीछे तो आपको एक हफ्ते से कह रहा हूं कि भाई इनफ्लो नेगेटिव जा रहा है, इनफ्लो नेगेटिव जा रहा है। तो यहां ये एक बात बहुत क्लियर कट हो गई थी कि यही लोग अब मार्केट को डंप करेंगे, क्योंकि जिन्होंने ऊपर चढ़ाया वो अब जो है बेच रहे हैं, खरीद बिल्कुल नहीं कर रहे। तो फिर क्या है, कहीं ना कहीं इनको मार्केट नीचे लेके जाना है। लेकिन यहाँ समझने वाली और सोचने वाली बात ये भी कि जब इन्होंने महंगे में खरीदा था भाई, उस टाइम पे तो उन्होंने किसी भी रेट पर आया तो खरीदा, लेकिन अब जब मार्केट नीचे आ रहा है तो ये सेल क्यों कर रहा है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन मार्क पैदा होता है। थोड़ा सा आप भी दिमाग दौड़ाइए, महंगे में खरीद के अब सस्ते में क्यों सेल कर रहे हैं, थोड़ा सा आप भी इस बात पे सोचिएगा जरूर, कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो भी है, लेकिन फिलहाल मार्केट आपका थोड़ा सा बियरिश है।
फिर एंड ग्रीड इंडेक्स 47 के आसपास चल रहा है। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए, कहाँ तो 80 प्लस, कभी 75 प्लस, और आज 47 45 के आसपास जो है फिर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका पहुंच गया है। तो ये कुछ वो है कि बियरिश निशान। दूसरा आप एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे, FTX क्रैक्स के बाद, यानी FTX जो एक्सचेंज था, जब वो दिवालिया हुआ, जब वो क्रैश हुआ, उसके बाद ये पहला महीना ऐसा है कि इतना बड़ा एक यानी मंथली कैंडल नीचे वाली बनी हो। आप देख रहे होंगे, ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। तो यहां आप देख लीजिए, नहीं FTX के बाद पहला महीना ये ऐसा आया है। तो यहां पता है बहुत सी चीजें कुछ ऐसी हो गई जो कि बियरिश चल रही हैं। दूसरा, कल पावेल साहब ने भी, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी था एज इट है, उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं पावेल साहब भी थोड़ा सा घुमा घुमा के बातों को कह गए। कुछ क्लियर कट जो एक स्पष्ट बोलना चाहिए ना, वो नहीं बोला। भाई रिपोर्टर्स ने पूछा भी बहुत कुछ, लेकिन उन्होंने सीधा सीधा जवाब उन्होंने भी देना नहीं समझा, इसीलिए मार्केट आपका देखिए कुछ कंफ्यूज भी हो गया। वो साफ बोलते ठीक है जी, हम रेट कट करेंगे तो करेंगे, या रेट कट नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, या उन्होंने साफ बोल दिया जी ठीक है, जो आगे सिचुएशन होगी उसके हिसाब से देखेंगे। भाई उन्होंने तो अपनी जान बचा ली कि भाई आगे जो सिचुएशन होगी उसके हिसाब से देखेंगे, लेकिन मार्केट कंफ्यूज हो गया। तो बस यही हाल है साहब। फिलहाल चांस थोड़े से कम है कि ये कुछ पंप करेगा, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आपका जो भी होल्डिंग है संभाल कर रखिए, पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। फंड है तो SIP करते रहिए, फंड नहीं है, IPL चल रहा है, IPL देखिए, क्योंकि मार्केट में, ऐसी मार्केट में करने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बस आप छोटा छोटा ट्रेड ले सकते हैं, वही 10 15 20 मिनट का, इससे ज़्यादा वाला ट्रेड भी नहीं ले सकते, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, बस यही चल रहा है। तो जो आप ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं, मैं तो यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 20 मिनट वाला ही ट्रेड कीजिए, इससे ज़्यादा का ठीक भी नहीं है। मार्केट में फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, तो फिर चलो IPL देखते हैं। क्या करें, टाइम तो बिताना ही है ना, क्योंकि मार्केट में ऐसा कुछ होता करने के लिए तो जरूर इंटरेस्ट लेते हैं इसमें, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसलिए चलो चलते हैं IPL देखने। नमस्कार।